हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका जो आरएएस का एग्जाम जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है उसकी प्रिपरेशन जो समय रह गया है इसके बीच में आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम की अगर बात करें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये भी वक्त आपके लिए काफ़ी है। अगर आपके पास अगर हम बात करें कि 40 दिन के अराउंड जो है कुछ रह गया आपके पास टाइम, तो इतने टाइम के अंदर भी आप इजीली जो प्रीलिम्स है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की। मैं आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वालिफाई करना है, जस्ट हम आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि किस रास्ते पर चलकर आप जो अपना प्रीलिम्स का एग्जाम है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपकी तैयारी जो है पूरी तरह से नहीं हुई है या फिर आपकी तैयारी में आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इवन अभी भी आपके पास समय है कि आप आरएएस का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं ताकि इतने कम समय में भी आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सके। पहले बात करेंगे, हम सिंपल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम को अगर आप देखें, एग्जाम का पैटर्न अगर देखें तो वही हमें एक स्ट्रेटेजी बताता है। एग्जाम का पैटर्न ही हमें एक तरीका बताता है कैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कि हर सब्जेक्ट से कितने सवाल जो पूछे जा रहे हैं और कौन सा सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज ज्यादा है। अब देखिए, ये हमेशा एक जो दिमाग में बात बनी रहती है कि ऑलरेडी जो कमीशन है प्रीवियसली उसने हो सकता है ज्योग्राफी को ज्यादा वेटेज दी हो, पर इस बार हो सकता है इकोनॉमी को ज्यादा दे, या फिर पिछली बार हो सकता है पॉलिटी को ज्यादा दी हो, इस बार आपकी हिस्ट्री को दे। तो ये एक दिमाग में बना रहता है। लेकिन हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। एरिया इन द सेंस कि जैसे कि हम बात करें, आपके जीएस के 4 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि मैं सभी चीजें काउंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो अगर प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो हम उसमें क्या देखते हैं कि आप देखेंगे, हम पहले सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस रास्ते पे आपको चलना है। तो देखिए, ये जो पॉलिटी के क्वेश्चन है प्रीवियसली अगर बात करें तो 11-12 के अराउंड जो क्वेश्चन है प्रीवियसली आपके पूछे गए हैं, और उसमें अगर ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो 12 के अराउंड क्वेश्चन यहाँ पर देखे गए हैं। ये नंबर जो है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बट आप इस तरह से उम्मीद करके चलिए कि हाँ, आपको 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत जो नंबर है ऊपर नीचे हमेशा ही होता है, किसी के कम होंगे किसी के ज्यादा होंगे, तो वो नंबर इस तरह से फ्लक्चुएट होता है। बट हाँ, आप न्यू मान के चलिए कि 10-10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछे जाएंगे ही पॉलिटी और ज्योग्राफी से। सेम उसी तरह से बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में पिछली बार 9 थे, तो हो सकता है इस बार हिस्ट्री का नंबर बढ़ा दिया जाए। और पिछली बार अगर बात करें तो जो आपकी इकोनॉमी थी, 15 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन आए थे। और इकोनॉमी का जो अगर देखें दबदबा यहाँ पर ज्यादा है पिछले प्रीवियस पेपर्स के अंदर, तो हम मान के चलते हैं कि ये अगर आप चारों सब्जेक्ट की बात करें, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री और इकोनॉमी हो गया, तो इन 4 सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। अगर 11 की हम बात करें, यहाँ से 10 लेके चलते हैं हम, 10 यहाँ से हो जाएंगे, 10 ज्योग्राफी से हो जाएंगे और 10 ही आपके हिस्ट्री से हो जाएंगे, और यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी हम 10 लेके चलते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 40 नंबर जो है आपके यहाँ पर जीएस के पेपर से नजर आ रहे हैं। 40-45 के अराउंड आपके जो जीएस के पेपर है उससे बनेंगे। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात क्या है कि एक एरिया तो आपका ये हो गया कि जीएस वाला जो हिस्सा है, जीएस इन द सेंस जो इंडियन जीके वाला हिस्सा है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि वहां से 40 से लेकर 45 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। और जीएस का पोर्शन काफी बड़ा भी होता है, बट डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जीएस का पोर्शन स्ट्रांग होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी पीछे चल रही है और आपका सिलेबस छूट गया है, तो अभी भी मौका है, कोई ज्यादा नजदीक आपका एग्जाम नहीं आया है, अभी भी आप कर सकते हैं। तो 40 से 45 जो क्वेश्चन है आपके जीएस से आ रहे हैं। अब आगे अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है वो आपका राजस्थान जीके। तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन के अराउंड राजस्थान से आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि 45 क्वेश्चन पीछे से आ रहे थे, मतलब इंडियन जीके, 45 के क्वेश्चन, देखिए 45 आपका नंबर, वैसे मुझे लगता है इस बार जो क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके से इंक्रीज करेंगे और ये 45 के बजाय आपका 50+ क्वेश्चन नजर आएंगे। 50 और 50 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से राजस्थान जीके से बनते हैं। सो अगर बात करें तो हम यहाँ पे 45 और 50 के बीच में लेके चलते हैं, चलिए 45 मान लेते हैं और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन मान के चलते हैं। तो लगभग कितना हो गया, 95 क्वेश्चन जो हो गए आपके यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ। अब ध्यान दीजिएगा, ये जीके का पोर्शन है, इसमें से राजस्थान हटा दीजिए, इंडियन हटा दीजिए, ये सिर्फ जीके का पोर्शन है। तो अगर आप इस टाइम पर जीके का आपकी प्रिपरेशन चल रही है और जीके की प्रिपरेशन में आप आगे हैं लेकिन बाकी सब्जेक्ट में पीछे छूट रहे हैं,
तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। 95 जो मार्क्स का आपका जीके का पोर्शन आ रहा है उसमें राजस्थान आ गया और इंडियन जीके आ गया। अगर आपका ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपको इसी पर फोकस करना चाहिए, आप बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। पेपर को देखिए, सभी चीजें पकड़ने जाएंगे तो जो हाथ में है वो भी छूट जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका ये 45 से लेके जो इतना बन रहा है 95 तक का, तो इसमें आप क्या करेंगे 95 क्वेश्चन इनको प्रिपेयर करेंगे, इस पोर्शन को प्रिपेयर करेंगे। और बाकी मुझे इतना तो उम्मीद है कि कोई भी जो कैंडिडेट है उसका, बेशक आपने दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ आप उसमें से जो बाकी के रह जाते हैं, लगभग आपके 55 क्वेश्चन रह जाते हैं, उनमें से 5 से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 100 या 100 प्लस जो आपके क्वेश्चन है वो आप अटेंड कर सकते हैं। अब देखिए 100 प्लस जो क्वेश्चन है इनमें से, अब क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका एक पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं, जीएस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं, तो अगर उसमें से नंबर आपके जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है गलत भी होते हैं, तो अभी हम गिरते गिरते कहाँ तक आ जाएंगे, हम मान के चलते हैं कि 80 तक आप आ जाओगे। कहाँ से? 105 या फिर 100 से, मतलब आपके मान लीजिए 20 से लेके 25 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तब भी आप 80 तक आके गिरोगे। और 80 तो वो संख्या है आपकी जहां पर आपका प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया हमें कि जीएस का पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके उस रास्ते पे आप आगे चले हो जीएस पे, तो उसी पे फोकस कीजिएगा, बाकी सब चीजें छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको लगता है कि आपका वो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इतना हम जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट है, बहुत बड़े हैं, राजस्थान की जीके भी काफी बड़ा है, बट अब जो टाइम है उसके अकॉर्डिंगली आपको इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इतना तो मैनेज करना पड़ेगा कि आप इस एक डायरेक्शन में जाइए जहां पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए ये वाली चीज जो है वो आप नहीं कर पाते हैं, तो इसके अलावा दूसरा भी हमारे पास एक जो तरीका निकल के आता है वो भी आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि राजस्थान जीके वाला जो 45 क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करें, ये हो जाएगा, और साथ में करंट अफेयर की अगर बात करें, 25 क्वेश्चन पिछली बार हैं लगभग 25 के अराउंड, तो हम मान के चलते हैं इस बार भी 25 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 45 प्लस 25, 45 हो जाएगा प्लस आपका 25 हो जाएगा, तो यहां पर एक अच्छा खासा नंबर आपका बन रहा है। 65 और 70 के अराउंड जो आपके हैं ये टोटल बन जाएंगे किससे? सिर्फ और सिर्फ आपके जो राजस्थान जीके हैं उसकी अगर मैं बात करूं, और जो आपका ये करंट अफेयर है इसकी अगर बात करें, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़िए, सिर्फ करंट अफेयर पढ़िए, और ये आपके जो बनेंगे नंबर वो 65 से लेके 70 बन जाएंगे। और क्या आप जीके में से इतना भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जो दूसरा जीके का पोर्शन है कि वहां से आप 10 नंबर और लेके आ पाए, तो इजीली अगर आप होगा ऐसा तो 80 नंबर तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। तो कहने का मतलब आप उन 2 एरियाज पे फोकस कीजिए, कोई भी 2 एरिया पकड़ लीजिए पूरे पेपर में से। आप राजस्थान जीके करंट अफेयर पकड़ लीजिए, आप राजस्थान जीके और इंडियन जीके वाला पोर्शन पकड़ लीजिए। सो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अब यहाँ पर क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, करंट अफेयर, राजस्थान जीके, और बाकी का आप कोई भी 10-15 नंबर आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और नहीं तो जीएस का पोर्शन जो है इंडियन जीके का और राजस्थान जीके का। इसके अलावा आप तीसरा ऑप्शन जो है वो भी अवेल कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अगर करंट अफेयर और अगर हम राजस्थान जीके में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही जाएंगे, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो तो सही कर सकते हैं आप। अब देखिए जो दिन रह गए हैं उसके हिसाब से आपको इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो ये नहीं है कि बिना पढ़े एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि इतने कम दिनों में क्या पढ़ के आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप बिना पढ़े बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। वहां पर बड़े बड़े पुराने स्टूडेंट बैठे हैं, काफी जो पढ़े, जो पूरे साल पढ़ रहे हैं वो बैठे हैं, तो उनसे आप कैसे कम्पीट करोगे? बिना पढ़े कोई चांस नहीं है। बट हाँ, इतने कम समय में क्या पढ़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपका मैथ्स 20 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन अगर आपका अच्छा है, मैथ्स और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, और उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 17 क्वेश्चन, और उसके बाद करंट अफेयर ये वाला। तो इनकी अगर बात करें 25 यहाँ पर हो जाएंगे, 20 आपके और हो जाएंगे 45 के अराउंड, और आपके जो मैथ्स रीजनिंग वाला है वो उसको जोड़ लेंगे 20 अगर क्वेश्चन, तो ये आपको 65-70 के अराउंड ये भी पहुंचा देगा। तो अगर ये सिर्फ 3 पोर्शन आप ये भी इन पे भी फोकस करें तब भी आपका इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और 10 नंबर आप इधर उधर से जो है जीएस के पोर्शन से कहीं से भी ला सकते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से डिवाइड कीजिएगा एग्जाम को, जो पोर्शन आपको लग रहा है आपका सही है उन पे फोकस कीजिएगा, और आपको बस पहुंचना कहाँ है, आपको 80 तक पहुंचना है। आप 80 नंबर पे पहुंच जाओगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा इजीली। देखिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी,
पेपर देख के सोचें पूरा पेपर पढ़ना है तो वो एक बेवकूफ़ी होगी। इस टाइम पर आप उन एरियाज पे फोकस कीजिए जो आपका अच्छा है, जहाँ पर आपने पहले पढ़ भी रखा है या फिर आपको लगता है कि हाँ मैं कम समय में पढ़ के भी उस चीज़ को याद रख सकता हूँ, तो वो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी अगर हम अपनी बात करें तो गोयला क्लासेस की तरफ से RAS के लिए क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स आपका 2999 का अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हैं। हमारे कई लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, पोर्टल पे हमारे जो लेक्चर्स हैं कंटिन्यूसली चल रहे हैं, और इनके अंदर आपको अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी आपको स्पेशल जो ऑफर है वो मिल जाएगा। अभी जो टेस्ट सीरीज है आपको 1999 की नहीं बल्कि सिर्फ 999 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। पूरे क्रैश कोर्स को अगर बाय करें जिसके अंदर टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, तो 3999 में आपको एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं जो हमने अचीव किए हैं। किसी भी तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारी ऐप भी है गोयला क्लासेस के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।